मेरे सेयन वॉरियर्स, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता लग गई है कि एक्सेसरीज हमारे पूरे लुक को 5 रेटिंग से 10 रेटिंग तक ले जाती है। बट जब एक्सेसरीज पहनने की बात आती है, पेयरिंग की बात आती है, उस टाइम पे लोग काफी ज्यादा गलतियां करते हैं, जिस वजह से वो स्टाइलिश लगने के बजाय फनी लगते हैं। इसलिए आज हम डिटेल में सारे एक्सेसरी वेयरिंग रूल्स की बात करेंगे, जैसे कि आप एक्सेसरीज पहन के नेक्स्ट लेवल दिखो। और वीडियो के बिल्कुल एंड की 2 स्पेशल बोनस टिप्स में आपको मैं फॉर्मल इवेंट्स के हिसाब से ब्लेजर की एक्सेसरीज बताऊंगा डिटेल में, प्लस डेली लाइफ में पहनने के लिए 3 एक्सेसरी कॉम्बिनेशंस की भी बात करेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर से देखना। स्पेसिफिकली हर एक एक्सेसरी के बारे में बात करने से पहले हम कुछ जरूरी एक्सेसरी रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। रूल फर्स्ट के हिसाब से आपकी एक्सेसरी स्ट्रिक्टली आपके ड्रेस कोड के हिसाब से ही होंगी, यानी कि अगर आपने फॉर्मल ओकेजन के हिसाब से 2 या 3 पीस सूट पहना होगा तो इस केस में बहुत ही लिमिटेड ज्वेलरी या एक्सेसरीज जैसे कि फॉर्मल वॉच, सनग्लासेस या टाई बार जैसी एक्सेसरीज एक्सेप्टेबल मानी जाती हैं। वहीं हम कैजुअल इवेंट्स की बात करें जिसमें हम टी शर्ट, शर्ट, जीन्स पहनते हैं, इनमें आप फिर भी काफी ज्यादा एक्सेसरीज जैसे कि रिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेसेस, काफी कुछ अपनी आउटफिट में आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब फॉर्मल्स में कम एक्सेसरीज, और जैसे जैसे आप कैजुअल जाते जाओगे एक्सेसरीज की वैरायटी बढ़ती जाएंगी। रूल सेकंड के हिसाब से आपको ऑब्वियसली ओवरडू नहीं करनी है अपनी एक्सेसरीज, आपको एक लिमिट में ही एक्सेसरीज यूज करनी है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। रूल नंबर 3, ज्यादातर ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर या ब्राउन कलर की एक्सेसरीज सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती हैं, बट ये सारे कलर एक साथ मिक्स करने के बजाय आप कोई भी 1 या 2 कलर जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर या ब्लैक पकड़ के आउटफिट में सारी एक्सेसरीज उन्हीं कलर की पहनोगे तो वो देखने में भी काफी यूनिफॉर्म और अच्छा लगता है। इन सारे रूल्स को ध्यान रखते हुए हमारी फर्स्ट एक्सेसरी है क्रॉस बॉडी बैग। थोड़े टाइम से डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के क्रॉस बॉडी बैग्स लड़कों में काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, प्लस ये दुनिया भर की वैरायटी में भी अवेलेबल है मार्केट में, जो कि डेफिनेटली आपकी आउटफिट को ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं फॉर श्योर। बट इनमें आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च मत करना, क्योंकि इनमें आप ज्यादा चीजें कैरी नहीं कर पाओगे। प्लस वर्सेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए सोबर कलर्स जो कि ज्यादा ब्राइट और आई कैचिंग ना हो उनको आप प्रेफर करना। इनमें आप स्पेशली थोड़े छोटे साइज के बैग्स ही ऑप्ट करना। थोड़े बड़े साइजेस आप प्रेफर करोगे तो आप बस कंडक्टर जैसे भी लग सकते हो। मेरे को स्पेसिफिकली ये 2 शेप्स के क्रॉस बॉडी बैग सबसे कूल लगते हैं यूज करने में। दोनों के बेस्ट लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर 2, इयररिंग्स। आजकल स्ट्रीट स्टाइल में इयररिंग्स का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ चुका है। करंट ट्रेंड के हिसाब से हुप इयररिंग्स जो नीचे से ऐसी लटकी हुई होती हैं वो स्पेशली ट्रेंड में है। बट इन हुप इयररिंग्स में आप ब्लैक या फिर सिल्वर कलर ही प्रेफर करना। इनमें जो लटकने वाला पार्ट होता है वो छोटा होना चाहिए, ज्यादा मोटा या अजीबो गरीब डिजाइन वाला मत प्रेफर करना, नहीं तो आप छपरी लगने लग जाओगे। और स्पेसिफिकली हुप इयररिंग्स को दोनों कान में पहनने की जगह एक कान में पहनते हैं तो ज्यादा कूल लगते हैं। आपको हुप इयररिंग्स नहीं पसंद तो आप स्टड इयररिंग्स भी पहन सकते हैं। ये ब्लैक या सिल्वर कलर में इतने ट्रेंड में नहीं है, बट देखने में फिर भी कूल लगते हैं। नंबर 3, नेकलेस। नेकलेसेस हमेशा से ही एक मेंसवेयर एक्सेसरी की कैटेगरी में रही है, बट इसको पहनते समय गलतियां भी काफी करते हैं लड़के। सबसे पहले तो परफेक्ट नेकलेस की लेंथ की बात करें तो आप जो भी नेकलेस पहन रहे हो, लॉकेट पहन रहे हो, उसकी लेंथ आपके चेस्ट के अराउंड एंड होनी चाहिए। इससे छोटी लेंथ की नेकलेसेस लड़कियों में अच्छी लगती है केवल, तो आप ये मिस्टेक मत करना। प्लस काफी ज्यादा लंबी नेकलेसेस भी क्लासी नहीं लगती। करंट ट्रेंड की बात करें तो स्लीक चेन्स और पेंडेंट्स अभी इन है। मोटी पेंडेंट्स और चेन्स अगेन आपको छपरी की कैटेगरी में लैंड कर सकती हैं। साथ में आप 2 चेन्स को एक के ऊपर एक स्टैक करके भी पहन सकते हैं, बट ध्यान रखना दोनों चेन्स की लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। आप अगर वेकेशंस पे जा रहे हैं या फिर बिल्कुल कैजुअल चिल इवेंट में तो आप बिल्कुल मिनिमलिस्टिक व्हाइट या ब्लैक कलर की पर्ल नेकलेस भी ऑप्ट कर सकते हैं, वो भी अभी ट्रेंड में है। नंबर 4, वॉचेस। वॉचेस में स्मार्ट वॉचेस को लेके सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। तो स्पेसिफिकली स्मार्ट वॉचेस के केस में आप भले ही राउंड डायल वाली प्रेफर करें या फिर स्क्वायर डायल वाली, वो टोटली आपकी चॉइस है। इन्हें आप जिम्स में या एवरीडे कैजुअल वेयर के हिसाब से कहीं पे भी पहन सकते हो। बट जहाँ पे हम टिपिकल फॉर्मल इवेंट्स की बात करें, यानी कि इंटरव्यूज या फिर जहाँ पे भी आप सूट पहन के जाओगे, वहाँ पे लेदर स्ट्रैप की या मेटल स्ट्रैप की क्लासी एनालॉग वॉचेस ही बेस्ट लगती हैं। तो आप वॉचेस को हमेशा अपनी आउटफिट की फॉर्मेलिटी के हिसाब से ही पहने, और वॉचेस हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड में ही पहनी जाती है। तो अगर आप राइटी हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनना, और लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड में वॉच पहनना। बेस्ट स्मार्ट वॉचेस और एनालॉग वॉचेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। नंबर 5, कैप्स। कैप्स पहनते समय आप एक सबसे बड़ी गलती अवॉइड करना कि आप ऐसी कैप्स जो ऊपर से बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती, उनमें बिल्कुल हाइट नहीं होती, ऐसी कैप्स आप हमेशा अवॉइड करेंगे। ये टाइप की कैप्स आपके सर को ऊपर से चपटा
दुपट्टा सा दिखाती हैं। तो ऐसी कैप्स जो ऊपर से मीडियम हाइट की हो और थोड़ी रिजिड हार्ड हो, वैसी ही बेसबॉल कैप्स आप प्रेफर करेंगे। इन कैप्स में मिनिमम या कोई भी डिजाइन नहीं होगा तो बेस्ट केस है, स्पेशली जब मेरे बाल सेट नहीं हो रहे होते हैं या फिर हेड को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए कैप से काफी यूजफुल और स्टाइलिश एक्सेसरी मेरे को लगती है। आप रैपर्स कैप या स्नैपबैक कैप भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको अपने ऊपर वो लुक पसंद आता है। नंबर 6 रिंग्स। अगेन स्ट्रीट स्टाइल की वजह से डिफरेंट टाइप की रिंग्स, स्लीक, चंकी, सबका ट्रेंड चल रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप दोनों हाथों को मिला के 2 रिंग से ज्यादा प्रेफर मत करना एवरीडे कैजुअल वेयर में, नहीं तो वो ओवरडू हो जाएगा मामला। प्लस आप अपनी रिंग्स को दोनों हाथों में बैलेंस करके पहनना। आप अपने वॉच वाले हैंड के अपोजिट हैंड में रिंग पहन सकते हो या फिर दोनों हाथों में एक रिंग पहन सकते हो ताकि एक्सेसरी बैलेंसिंग काफी अच्छे से हो। बेसिक बैंड वाली इयररिंग्स आप प्रेफर कर सकते हैं और एक चंक की रिंग भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बस एक ही करना पूरी आउटफिट में। और ऑनलाइन रिंग लेने से पहले इंच टिप से उंगली मेजर करके उस हिसाब से साइज चार्ट देख के ही रिंग लेना। नंबर 7 ब्रेसलेट्स एंड सनग्लासेस। सनग्लासेस में 3 शेप्स, एविएटर्स, वेफेयरर्स और क्लब मास्टर्स। ये मेजरली हर फेस शेप पे सूट करते हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक कलर या तो ब्लैक गोल्ड या ब्लैक सिल्वर में ले सकते हो। बट आप एक सबसे बड़ी मिस्टेक का ये ध्यान रखना कि आप सनग्लासेस को कभी इंडोर्स मत पहनना। काफी सारे रैपर्स और एक्टर्स ये करते हुए दिखते हैं इंटरव्यूज में, बट ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। सिर्फ आउटडोर सन से आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आप ये पहनेंगे। ब्रेसलेट्स की बात करें तो ये भी आप दोनों हाथों में मिला के 2 से ज्यादा मत पहनना। इनमें आप मेटल, बीड्स वाली या लेदर वाली प्रेफर कर सकते हैं। प्लस इनमें ब्लैक, ब्राउन, सिल्वर जैसे स्टैंडर्ड कलर्स ही सबसे वर्सेटाइल माने जाते हैं। आपकी ब्रेसलेट आपके हाथ पे सही फिट की होनी चाहिए, लटकती भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्योंकि लटकती हुई बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती। सारी ब्रेसलेट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की फॉर्मल एक्सेसरीज के लिए सबसे पहली एक्सेसरी यानी कि टाई। इसे आप ज्यादा पतली या सुपर मोटी मत प्रेफर करना। एक स्टैंडर्ड मीडियम थिकनेस की टाई सबसे वर्सेटाइल मानी जाती है। टाई के लुक को और भी ज्यादा एलिवेट करने के लिए आप टाई बार लगा सकते हो, जो कि शर्ट के 3rd बटन से जस्ट नीचे टाई के ऊपर कुछ ऐसे लगेगा। ब्लेजर्स के लिए आप पॉकेट स्क्वायर यूज करना मत भूलना। ध्यान रखना पॉकेट स्क्वायर और टाई का कलर बिल्कुल भी सेम नहीं होना चाहिए। पॉकेट स्क्वायर आप कुछ डिफरेंट कलर का पहन सकते हो। इसके अलावा आप ब्लेजर पे या तो लेपल पिन या फिर ब्रोच में से कोई भी एक एक्सेसरी यूज करोगे तो आपके ब्लेजर का लुक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। सेकंड बोनस टिप के हिसाब से 3 एक्सेसरी कॉम्बिनेशंस आपकी स्क्रीन पे हैं। आप इनसे रेफरेंस लेते हुए अपनी आउटफिट में यूज कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट पैंट्स फैशन ट्रेंड्स वाली वीडियो देखनी है तो लेफ्ट बॉक्स पे क्लिक करना और फैशन एंड ग्रूमिंग की एसेंशियल प्लेलिस्ट देखने के लिए राइट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो।